शेखर की हुई थी हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हुआ खुलासा। बड़ी खबर है, रोहित शेखर की हत्या हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा हुआ है, रोहित शेखर की मौत नहीं, हत्या की गई थी। हार्ट अटैक नहीं, हत्या की गई है। दिल्ली स्थित आवास पर ही की गई थी हत्या। मुंह दबाकर की गई थी रोहित शेखर की हत्या। और निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है, आखिर कौन है रोहित का कातिल, किसने की है पूर्व सीएम के बेटे की हत्या, जांच का विषय। बहरहाल बड़ी खबर सामने यही आती हुई कि रोहित की हत्या हुई है। आपको बताएं, मंगलवार का वो दिन था जब अचानक ये खबर आई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के बेटे रोहित की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अस्पताल पहुंचाया गया था उन्हें, दिल्ली के मैक्स अस्पताल, जहां पर उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित किया था। और बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया जिसमें यह कहा गया कि इनकी हत्या की गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अवैस जुड़ गए हैं। अवैस, आखिर देखिए, एक संभावना तो जरूर जताई जा रही थी कि यह कोई नेचुरल डेथ नहीं होगी, हो सकता है कुछ बड़े खुलासे, और देखिए हुआ वही है, हत्या की गई है। जी बिल्कुल, इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ अनहोनी हुई होगी और उसी तरह की रिपोर्ट जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई और सीधे दिल्ली पुलिस ने जो क्राइम ब्रांच को ये मामला सौंप दिया। और कल ही क्राइम ब्रांच की एक टीम जो है रोहित तिवारी के घर पर, जो डिफेंस कॉलोनी में जो घर है वहाँ पहुँची। उनके साथ फॉरेंसिक टीम थी पूरी, बाकायदा जो रूम था, जिस बेडरूम में उनकी लाश मिली थी, जहाँ पे वो उल्टे पड़े हुए थे और नाक से खून आ रहा था। पहली स्थिति में ऐसा लग रहा था कि यह हार्ट अटैक नहीं है, कुछ ना कुछ संदिग्ध हुआ है। उसके बाद फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, जहाँ पोस्टमार्टम एम्स में हुआ था, वहाँ पे सभी परिवार वाले उनके मौजूद थे, उनके सामने पोस्टमार्टम किया गया। वहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके बाद फिर जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, क्योंकि अभी पूरी रिपोर्ट जो है पोस्टमार्टम की वो पुलिस को नहीं सौंपी गई है, मगर प्रारंभिक रिपोर्ट में ऐसी संकेत सामने आए कि कुछ संदिग्ध परिस्थितियाँ हो सकती जिसकी वजह से मौत हुई। और उसी प्रारंभिक रिपोर्ट को देखते ही दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच को फ़ौरन केस सौंप दिया और तुरंत ही एक्शन लेते हुए कल 3 बजे के आसपास जो है वो क्राइम ब्रांच की टीम अपने साथ फॉरेंसिक टीम को लेकर बाकायदा उनके घर पर पहुंची और जांच पड़ताल कर रही है इस मामले में आईपीसी की 302 धारा के तहत अनजान लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर भी दर्ज हुई है मौत की। अवैस, देखिए, जब ये पूरा मामला सामने आया था तो ऐसा कहा जा रहा था कि उनकी माँ जो है वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में थी, किसी चीज के इलाज के लिए गई हुई थी। अब क्या शक की जो सुइयां है वो किस पर जा रही है, किस किस से बातचीत हो रही है, किस किस से पूछताछ हो रही है? महज 1 साल का वक्त रहा है अवैस, जो शादी भी हुई है, शादी हुई थी रोहित की। जी बिल्कुल, देखिए अभी नई शादी हुई थी और जिस वक्त मौत हुई उनकी, उस वक्त उनके घर में जो है वो उनकी पत्नी थी, नौकर था और उनकी माँ जो थी वो करीब के ही एक डॉक्टर के पास किसी काम से गई हुई थी डॉक्टर के पास। अब ऐसे में शक की सुई सभी के ऊपर आती, क्योंकि पुलिस जो है वो दोस्तों से भी जांच पड़ताल कर रही है और पूछताछ कर रही है और रिश्तेदारों से भी पूछताछ करी कि क्या घरेलू रिश्ते कैसे थे, क्या पत्नी से रिश्ता सही था नहीं सही था, माँ के साथ कैसे रिश्ते थे। और अगर नहीं भी है तो उसमें एक पहलू ये भी है कि नौकर जो था उसने ही इन्फॉर्मेशन दी घर वालों को कि जो तिवारी हैं वो बेड पर इस तरह से उल्टे पड़े हुए हैं और उनकी लग रहा है कि कुछ हुआ उनके साथ। उसको देखते हुए नौकर के ऊपर भी एक बार शक की सुई जो है उसके पास भी जाती है और उससे भी जांच पड़ताल। अभी फिलहाल इस मामले में किसी गिरफ्तारी नहीं है, मगर प्रारंभिक जांच जो है वो फॉरेंसिक की टीम भी वहाँ उनके घर पहुँची थी और पूरी तरह से तफसील से जाँच पड़ताल जो है वो की जा रही है और सभी से हर पहलुओं को देखते हुए पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है इस मामले में। अवैस, देखिए ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक तरफ जहाँ पे देखिए अब तक बात आ रही थी कि नेचुरल डेथ हुई है, तब तक तो शायद ठीक था थोड़ा मामला, लेकिन अब जब बात हत्या की आ गई है, परिवार वालों का क्या कहना है? क्या माँ से या बीवी से, जो भाई एक है, उनसे कुछ बातचीत हो पाई है? वैसे क्या बता रहे हैं वो? जी बिल्कुल, परिवार वालों का यही कहना है कि हमें तो यही लगा था कि नेचुरल डेथ है, अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो जो भी इसका दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी। इस तरह का बयान जो उनकी मां ने कल दिया था जब फॉरेंसिक टीम जो वहां उनके घर पे पहुंची थी जांच पड़ताल करने की दिल्ली की क्राइम ब्रांच के साथ, तो उस वक्त उन्होंने यही बयान दिया था मीडिया में कि जो भी इसका दोषी है, अगर किसी ने भी इस तरह की हरकतें की हैं तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम सभी लोग इस मामले में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए जाँच में तैयार हैं। मगर अब सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से एनडी तिवारी से उनकी माँ पिता और बेटे का जो रिश्ता था, कोर्ट में लंबे अरसे बाद उन्होंने अपना बेटा माना, उसके बाद फिर 1 साल हुआ है शादी हुए वे, और ऐसे में कई रास्ते हैं, कई पहलू जो हैं उनके ऊपर जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है और पुलिस हर तरह से जांच पड़ताल करिए। एनडी तिवारी के चौंकाने वाला खुलासा है अवैस। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।